तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्रांक कितना है? तो प्रांकों का औसत क्या होगा? कह रहा है ना कि कोई कक्षा चल रहा है जरा में 9 लड़के हैं और 9 लड़का परीक्षा दिया है और सबका नंबर इतना इतना है, तो सब तो वही बात ना करना है, जितना सब लड़का का जो जितना आपका सबका नंबर उसको जोड़ दीजिए, आप बस संख्या से भाग दे दीजिए। तो लीजिए हम लोग जोड़ते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, कौन कौन संख्या दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 9 विद्यार्थी ले, तो हम तो बता ही नहीं कि 9 लड़के हैं, तो 9 लड़का में कौन कौन किसका कितना अंतर है, नंबर है। तो 27 है, किसी का 73 है, तो किसी का 62 है, तो किसी का 30 है, तो किसी का 40 है, किसी का 38 है, और किसी लड़का का 50 है, किसी लड़का का 70 है, या किसी लड़का का 60 है। किसी कक्षा में 9 विद्यार्थी, देखो 9 विद्यार्थी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लड़का हो गया। अब सबको आप जोड़ दीजिए। अब सबको आप कैसे जोड़िएगा? सबको एक एक करके जोड़िए ना बाबू। चलिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, 1 आपका 0 और 8 8 8 8 10 10 3 13 13 13 13 और 7 कितना हो जाता है? 20 20 को शून्य, बाकी बचा 2। अब देखिए आगे बढ़िए, 6 6 12 1 13 और 13 5 कितना होता है? 18 और 18 3 21 21 4 25 और 25 3 25 3 28 और 28 से 6 28 से 6 कितना? 33 और 33 और 7 33 और 40 और 40 से 2 42 हाथवा वाला 2 44। अरे यही ना आएगा, इसको आप जोड़ लीजिएगा, एक एक करके आप जोड़ लीजिए जितना आता है। जो भी संख्या इसमें आएगा ना जोड़ने के बाद, जितना आएगा आप जोड़ लीजिएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे जोड़ के आप जो भी संख्या आएगा जोड़ने के बाद, जो भी संख्या जोड़ने के बाद आएगा उस संख्या में कितना से 9 से भाग दे देना है। इस संख्या में क्या करना है? 9 से भाग दे देना है। आप नहीं जोड़िएगा, हम ही जोड़ दें। चलिए कोई बात नहीं, हम ही जोड़ते हैं। देखिएगा हम ही जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, हम ही जोड़ते हैं। देखिए 0 0 छोड़ दिए, 0 है, 8 है, तो 8 8 2 10 10 7 3 13 13 7 20 20 20 के शून्य, हाथ में 2। अब आगे बढ़िए, 2 यहाँ से 7 2 9 9 6 15 15 3 18 18 और 4 22 और 22 3 25 और 25 और 5 30 और 30 और 7 37 और 37 और 6 37 6 जोड़िए, 6 6 12 1 13 हाथ में 1 3 1 3 1 4 43 और 43 ना था हुआ, 43 और 2 45 45 आता है। ये जोड़ने के बाद आपका आता है 45, यानी 450 बटे कितना? 9। ले 9 5 45 50, आपका आंसर आ गया। यही इसका एवरेज होगा, वही उसका एवरेज हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों का जो प्रांक है, प्रांक का एवरेज 50 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, हम लोग 17 देखना है हम लोग को। कह रहा 5 संख्याओं का औसत प्रांक 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए 5 संख्याओं का औसत, 5 गो संख्या है, ओकर औसत दिले कितना? 21। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए, मैंने जितना संख्या है ना एकरा में 10 जोड़ा जाए, तो 10 10 10 सब में जोड़ेंगे हम बाबू, तो 10 10 सब में जोड़ेंगे तो 50 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो उसका योग कितना हो जाएगा? 21 में 5 से गुना कर दिया, 21 75 से 10 का में 5 और 10 का 21 75 से, आप टेबल याद रखिएगा, 21 75 से 10 का में 5। अब देखिए अब कह रहे प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है, एक संख्या में 10, तो 2 संख्या में 10, तो 5 संख्या है तो संख्या में 50 जोड़ेंगे। तो लीजिए 50 जोड़े तो 155 आ गया, 155 आ गया। अब देखिए संख्या तो उतना ही नहीं रहेगा, संख्या तो उतना ही रहेगा। लीजिए अब इसका औसत पूछ रहा था, औसत के बाद एक समझ मान लीजिए। अब इसको अब कटम कुटम कर दीजिए। अब इसको कटम कर 5 से इसको 155 काट कितना बने? 3 5 150 और 1 5 5, यानी 1 से बराबर आ जाएगा कितना? 31। अब देखिए ये बेसिक है, ये बेसिक है, बात को समझिए, एकदम बेसिक है। अगर आपको जो हम दूसरा ट्रिक आपको बताएंगे, अगर आपको ध्यान में न रहे एग्जाम में, तो बेसिक तरीका से इस तरह से निकाल देंगे। तो संख्या दिया हुआ, संख्या में उसका औसत से गुना कर देंगे तो उसका योग आ जाएगा। योग में जितना संख्या आपसे जोड़ने के लिए बोलेगा उतना संख्या को जोड़ देना है, और वो जितना संख्या उसे भाग देना, बात खत्म हो गया। यहीं से आपका आंसर रहता है। अब देखिए ट्रिक हम क्या आपको बताने चाह रहे हैं, हम बताने ही चाह रहे हैं कि देखिए 5 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 21 है। चलिए तो बता दो देवे क्या है, 5 संख्या का औसत 21 है। तू बता रहा है हमरा, तू 5 संख्या का औसत 21 है। अब यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होता है? प्रत्येक संख्या में 10 जैसे जोड़े कहेगा ना, तो जितना औसतवा रहेगा ना उसमें आप खाली 10 जोड़ के उत्तर दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा।
बात को नहीं समझे आप? अरे हमारी बात को आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से आप देखिए, कह रहा है ना क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 5 संख्याओं का औसत 21 है, तो कोई बात नहीं, 5 संख्या का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है, नया का औसत क्या होगा? तो लो प्रत्येक संख्या में ना 10 जोड़ तुम कह रहा है, तो हम जो औसतवा है उकरे में 10 जोड़ का डायरेक्ट आंसर दे देता। हमको वहाँ मेथड थोड़ी किसी को दिखाना, हमको तो टिकियाना है बाबू, हमको तो वहाँ जो ऑप्शन दिया उसमें टिक आउट ना करना है कि हमको कौन आंसर, हमको थोड़ा प्रूव करना है वहाँ पे, तो हम काहे के लिए ज़्यादा झमेला में पड़ेंगे, हमको टिकिया क्या निकलेंगे, चूंकि मेरे पास समय कम रहता है, तो उस दिन क्या करना है, तो वही संख्या में 10 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे देखिए, इसी टाइप से, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत यहाँ से एक लाइन में आप देखिएगा, इसी आंसर दे दीजिएगा। जैसे आपसे बोलेगा ना कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो उसमें 5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा, तब तो 20 है, तो 20 में 5 जोड़े तो 25, आंसर हो गया, उत्तर हो गया, आपको खत्म काम यहीं से। बस समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं 18 की तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ना कि 8 संख्याओं का औसत 15 है। लीजिए, कह रहा है ना कि 8 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा? तो कोई बात नहीं है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा है, तो हम 15 में 5 जोड़ के आप 20 आपका उत्तर दे देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। अरे यही आपका उत्तर हो जाएगा। सर ये बात के हमें भरोसा नहीं है, तो न है तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो दूसरा मेथड, ये तो हम ट्रिकली आपको बता दिए, डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। अगर थोड़ा हमारा भरोसा न है तो यहाँ देख लो, 8 संख्याओं का औसत इतना है, तो 15 8 20 से 120। अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, तो ले प्रत्येक एक संख्या में 5 जोड़ना, तो 8 संख्या में 40 जोड़ना पड़ेगा, तो 40 अब जोड़ लीजिए, 160। लीजिए इस संख्या तो 8 न रहेगा, यहाँ 100 बिठा दीजिए, 100 मान हमको निकालना है, तो 8 दूना का 16, इसको काट के आप देख लीजिए, अरे तो 100 बराबर 20 आया ना बाबू। तो यही चीज़ ना हम यहाँ बता रहे हैं आपको, अरे यही बात ना हम यहाँ आपको बता रहे हैं, हम कहाँ दूसरा आपको बात बता रहे हैं, हम तो यही बात आपको यहाँ भी बता रहे थे, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आप क्वेश्चन को बारीकी पूर्वक देखिएगा, समझिएगा, क्लास रेगुलर कीजिएगा, तो एक एक क्वेश्चन आप देखिएगा, पेन पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही उत्तर आप इसको देते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए। अब देखिए बाबू, 7 संख्याओं का औसत कितना? 7 संख्याओं का औसत 35 है। अब प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो लीजिए प्रत्येक संख्या, अभी तो कहे तो प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो जोड़ देते, तो प्रत्येक संख्या में घटाया जाए, तो लिए आराम से आप 4 घटा दे, आपका 31 आपका आंसर आ जाएगा। अरे यहीं से तो आपका आंसर आए, तो बाबू काहे उतना आप करने की आवश्यकता हमको पड़ेगा, हम क्यों उतना करने जाएंगे, जोड़ने घटाएंगे घटाने जाएंगे, बेसिस से क्यों करने जाएंगे हमको प्रूव करना है। अरे हमको आपको प्रूव नहीं ना करना है, हम तो डायरेक्ट आंसर को टिक आउट करना है। आप बेसिक से ही बनाइएगा तो कोई बात नहीं है, 7 है 35 है, तो 35 में 7 से गुना कर जितना आंसर आता है, और उसके बाद जितना संख्या में कह रहा है, 7 संख्या में प्रत्येक संख्या में 4 घटाए, तो 7 को 28 इस संख्या में घटा दीजिए। अब 35 से तो कितना हो जाए है, 35 से तो गुना कीजिए, 7 × 5 = 35, 3 और 7 × 21 24, 245। अब देखिए, अब कह रहा है ना, देखिए बता देते हैं आपको। अब प्रत्येक संख्या में 4 घटाए थे, तो 7 × 28, 7 × 28, एक से यहाँ घट जाएगा 28, कितना बच जाएगा? 15 में से 8 7 15, 3 में से 2 जाएगा 1 और 2, अरे इतना ही ना आएगा बाबू। जो भी आएगा आप घटा के देख लीजिएगा, जो भी आएगा आप घटा के देख लीजिएगा, और आपका 31 ही आंसर आएगा, 31 ही आंसर आएगा। आप काट के देख लीजिए, 7 या 21 3 और 7 × 7, लीजिए 31 आ गया आपका आंसर। कहीं कोई समस्या है? अरे यही बात तो हम यहाँ बताना चाह रहे थे, यही बात तो यहाँ आया। अरे यही बात नहीं यहाँ पर आया, काट छाट के देख लीजिए, यही आता है। तो काहे के लिए हम ये चीज़ हम क्यों करने जाएंगे भाई? हमारे पास टाइम कम है, तो ये चीज़ को हम क्यों करने जाएंगे? इसको नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ उत्तर करेंगे। अब आने वाला प्रश्न जो भी रहेगा हम डायरेक्ट उत्तर करेंगे, हम उतना करने नहीं जाएंगे, हम बेसिक नहीं देखने जाएंगे वहाँ पर। हमको तो एग्जाम ना क्वालिफाई करना है बाबू, अरे हमको तो एग्जाम में क्वालिफाई करना है, तो हम लोग उस वे में नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए। लीजिए 4 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए तो नया औसत क्या है? प्रत्येक संख्या में 3, तो लिए 3 घटा दिए, आ गया 17। यही तो आंसर आ गया बाबू, यही तो 17 आंसर आ गया। हम क्यों उतना करने जाएंगे? अगर आप थोड़ा भरोसा इस बात पर भी नहीं है तो तुम करके देख लो, आंसर पक्का आएगा 17, बिल्कुल 17 आएगा। चलिए 20 नंबर हम लिख लिए, अब हम 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए। ले बता रहे हैं, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 21 दिया गया है।
और आप प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करने में नया औसत क्या होगा, तो प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करने के लिए हमको कह रहा है, सॉरी यहाँ पे 21 लिखेगा, 8 संख्याओं का औसत 21 है, 8 संख्याओं का औसत 21 है। अब प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए, तो हम तो जोड़ने के लिए कहते थे, आप जोड़ दिए थे, घटाने के लिए तो घटा दिए, तो गुना करें तो ले गुनो कर दो, तो 8 8 दूनों का 16, 168 आंसर आ गया आपका। हम काहे के लिए बेसिक पे जाएंगे, बेसिक पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, डायरेक्ट टिक आउट करेंगे, डायरेक्ट टिक याद देंगे उसको, हम डायरेक्ट इसको टिक याद देंगे, कहीं पेंसिल कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको हम टिक आउट मारी, एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़िए हम लोग, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर बताना था। 6 संख्याओं का औसत 36 है, ले 6 गो संख्या है जेकर औसत 36 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए तो नया समूह क्या होगा, नया औसत क्या होगा, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिए, 8 से 48 की 8, हाथ में 4, 8 24, 4 कितना होता है 28, 288, और 288 आपका आंसर आ जाएगा। 288 हम उतना कर नहीं जाएंगे, इतना संख्या उस गुना करके आंसर दे देंगे, हमको तो एग्जाम में क्वालिफाई करना है, हम लोग काहे के लिए उस पर ध्यान देंगे। चलिए इसको देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। 23 कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से भाग दे, ले भाग वाला 10 संख्याओं का औसत कितना है 40 है। अब देखिए औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में 8 से भाग दिया जाए, तो 8 से हम जोड़ने के अंदर जोड़ दिया, घटाने घटा दिया, गुना के अंदर गुना कर दिया, चलिए अब भाग करे कह रहा था 8 से भाग दे देगा डायरेक्ट, 8 × 5 = 40, 5 आपका आंसर हो जाएगा, नया औसत जो बनेगा वो 5 होगा। नया जो औसत बनेगा बाबू, नया जो औसत बनेगा वो आपका 5 बनेगा। अरे यहाँ कहीं कोई समस्या आपको है, अरे कहीं समस्या आपके पास है क्या, चलिए कोई बात नहीं है, समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 संख्या का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में अगर 8 से भाग दिया जाए नया औसत क्या होगा, तो नया का औसत तो हम बता ही रहे हैं आपको, नया औसत इसको काट के भाग दे दीजिए, 5 आगे आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। अब क्या नहीं होगी 24 की तरफ। 5 संख्याओं का औसत 35 है, 5 को संख्या दिया गया है, इसका औसत 35 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या हो, ले तो संख्या तो तू दे ले है ही है, 35 तेरा हम भाग दे देते हैं, आपका 7 यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे यही आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या है क्या विद्यार्थी है, अरे कहीं कोई आपको समस्या हो रहा है क्या, यहाँ पे समस्या का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर आप क्लास रेगुलर वे में करते हैं तो कहीं आपका समस्या प्रदान नहीं होगा। और एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट आज की क्लास के लिए देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 12 है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, तो क्रमागत संख्या कह रहा है, तो लो x है, x + 1 है, x + 2 है, तो तीनों को संख्या ना है, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हो ना बाबू। अब कह रहा है कि ये 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 12 है, तो संख्याओं का औसत 12 है, तो बताइए कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो ले तो हम अभी औसत और फॉर्मूला तरफ बताइए संख्याओं के बटा संख्या, तो x + 1 प्लस x + 2 प्लस कितना 2, बस यही तो हुआ। अब बटे 3, अब बराबर कितना से, और इसका औसत कितना दे है 12 दे है, तो 12 × 3 = 36, 1 2 3x और 3 और 2 1 3, अब बराबर 36। अब 36 है तो 3x बराबर, ये 3 इधर जाएगा, 36 में तो 3 जाएगा तो 33, और x का माना गया कितना गया बाबू, x का माना गया 11, अरे x का माना गया 11, तो बड़ा छोटा संख्या, तो ले सबसे छोटा संख्या x ना है, x + 2 एक से बड़ा है, तो x के मान यहाँ पे देंगे, x के मान कितना 11, ई हो गया x के मान 11 + 2 यानी कितना 13, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या आई हो गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अरे यही ना प्रश्न आपसे, सबसे बड़ी संख्या यही हो गया 13 हो गया, सबसे छोटी संख्या 11 हो गया। अब इस मान को पुट कर दीजिए, आपका औसत 12 ही आएगा, अगर आपको चेक करने का मन है तो पुट कर दीजिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। तो एवरेज का जो महत्वपूर्ण फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न था जो हमने एक एक करके देखा, और जो भी इसके बाद प्रश्न आपके हैं हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और क्लास को विद्यार्थी ने अब्सेंट नहीं होइएगा, अगर आप अब्सेंट होते हैं
तो आप समझिए कि आपका एग्जाम में काफ़ी कठिनाई होने वाला है। एक भी क्लास अगर आप अब्सेंट हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है उसमें आप नहीं समझ पाइएगा, एकदम समझ लीजिए। उसमें आप प्रश्न हम पर उठाइएगा कि सर हमको बात को नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आएगा, इसका कोई जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं। क्योंकि क्लास अगर रेगुलर करते हैं तो एक भी प्रश्न आपको वैसे हैं जो कलम और कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एकदम मौखिक प्रश्न को हल करेंगे, एकदम मौखिक, देखेंगे और टिकियाएंगे, देखेंगे टिकियाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।